इसी जगह पर मनाएंगे। अपनी बेटी का बर्थडे जो है यहीं पे मनाएंगे, इस जगह पे मनाएंगे। सुबह 11 बजे मनाएंगे, सुबह के टाइम 11 बजे मनाएंगे। सो आप लोग ज़रूर आना, आप सब लोग, और दूसरों को भी बताना जो अपनी चर्च के दूसरे लोग हैं उनको, जो आपके आस पड़ोस में, जो आपके संपर्क में हैं, उनसे भी संपर्क करना, उनको भी बोलना कि 18 तारीख का पास्टर की बेटी का बर्थडे है और यहीं तो चर्च में मनाएंगे हम सब लोग मिलकर, ठीक है। चाहे 10 लोग आए, चाहे 20 लोग आए, चाहे 15 आए, चाहे 25 आए, कितने भी लोग आए, हम यहीं पे मनाएंगे, ठीक है। घर पे नहीं मनाएंगे, यहीं पे मनाएंगे। बनाने के तो हम घर पे मना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे होकर घर पे मना सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन हमने अपनी बेटी प्रभु को डेडिकेट कर रखी है, हमने अपनी बेटी प्रभु को दे रखी है, उसके चरणों में हमने इसको समर्पण किया हुआ है, डेडिकेट किया हुआ है। तो इसीलिए उसका बर्थडे हम घर नहीं मना सकते, इसलिए हम परमेश्वर के भवन में ही उसका मनाएंगे, है ना। क्योंकि जब पैदा होने से पहले ही हमने परमेश्वर से वायदा किया था कि परमेश्वर, जो हमारी पहली संतान होगी परमेश्वर वो तेरी होगी। और पहली संतान चाहे बेटा हो या बेटी, हम उसे आपको सौंप देंगे। परमेश्वर पर हमारा कोई हक नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास वो पालन पोषण के लिए होगी। लेकिन परमेश्वर उस पर तेरा हकों का अधिकार होगा। मुझसे कभी भी कोई नौकरी की, जॉब की, किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करेंगे। हालेलुया, कि वो तेरे चरणों में हम दे देंगे। और ऐसा ही हमने किया था, जो पैदा हुई थी, पैदा होते हमने परमेश्वर के चरणों में इसको दे दिया था। हालेलुया, परमेश्वर के चरणों में इसको हमने सौंप दिया था। सो खुदावन का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। इसीलिए उसका बर्थडे हम यहीं मनाएंगे, नहीं तो हम घर पे मना सकते हैं, कोई बात नहीं थी। और बर्थडे तो आपको पता है, बर्थडे होता है चाहे 10 लोग हो, चाहे 5 लोग हो, चाहे 4 लोग हो, चाहे 3 लोग, कितने भी जन हो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि घर पे मनाया जाता है बर्थडे का, है ना। लेकिन इसके पीछे एक मकसद है चर्च में मनाने का, हमारी बेटी का बर्थडे, है ना। तो खुदावन का धन्यवाद करते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप सब लोग उस दिन आइए, और हमें किसी से कोई वो उम्मीद नहीं है कि भी कोई कुछ लेकर आए, कोई बात नहीं है, सिर्फ आप आइए। किसी को कोई गिफ्ट या कोई कुछ ऐसा कुछ, कोई टेंशन मत करना, चिंता मत करना कि भी कुछ लेके ही जाना पड़ेगा। पास्टर की बेटी की बड़ी कुछ लेके ही जाना हमने ज़रूरी है, लेके जाना। हमें लेने की वो चाहत नहीं है, ठीक है ना। वो तो इंसान की श्रद्धा आस्थ होती है, अगर कोई कुछ लेकर आना चाहता है बजट का, वो लेकर आ सकते हैं। लेकिन हमें मतलब उस मकसद से हम नहीं मना रहे चर्च में, मतलब लेने के मकसद से हम चर्च में नहीं मना रहे हैं। हम मना इसलिए चर्च में कि हमने अपनी बेटी को परमेश्वर को सौंप रखा है, ठीक है। और जो प्रभु के घर में बर्थडे मनाया जाता है, उस पर का आनंद कहीं नहीं होता, उस पर की ब्लेसिंग घर पे भी नहीं मिलेगी मेरी बेटी को। मैं घर पे अगर बर्थडे मनाऊंगा, जो ब्लेसिंग्स भवन में मिलती है बच्चों को, वो घर पे नहीं मिलती है। तो दूसरा कारण ये भी है कि जो बर्थडे हम बेटे का चर्च में मनाएंगे, उसके डबल ब्लेसिंग्स मिलेंगी, हमारी बच्ची को डबल आशीष मिलेगी। उसके ऊपर बचपन से परमेश्वर का अनुग्रह होना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि जो वो बड़ी होने के बाद हमारे बाद बागडोर संभाल सके चर्च की। और हमारा लक्ष्य मकसद ये है कि अपनी बेटी को उसके काबिल बनाना। मेहनत हमने करनी है, परवरिश हमने देनी है, शिक्षा हमने देना है, लेकिन इस्तेमाल परमेश्वर ने करना है ना। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे तो ही परमेश्वर अपना अनुग्रह करेगा। सो खुदावन का धन्यवाद हो। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग उस दिन ज़रूर आएँ, और उसके अपनी पूरी फैमिली के साथ आएँ, और परमेश्वर धन्यवाद लेने देने की कोई टेंशन ना करें, बस आप लोग आ जाना। बाकी परमेश्वर धन्यवाद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यहीं पे प्रोग्राम पिछले साल भी हमने चर्च में मनाया था, बड़ा आनंद मनाया था, सब लोग आए थे। पिछले साल भी सब लोग इकट्ठे हुए थे, बड़ा मज़ा आया था, सब लोग नाचे थे, गाए थे। और अब की बार तो हमारे पास जगह भी बहुत ज़्यादा उस टाइम, तो जगह कम थी हमारे पास, क्यों दीदी? अच्छा से क्या था, हालेलुया सब। लेकिन आए तो सही थे, खुदा के आए तो सही, इन्हें आना ज़रूरी है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि लेट आया, लेकिन आना ज़रूरी है। चाहे लास्ट के आधे घंटे में आ जाए, चाहे लास्ट के 1 घंटे में आ जाए, लेकिन आना ज़रूरी है, ठीक है फर्जी। सो आप उस दिन अपने बच्चों के साथ आइएगा, ठीक है। बच्चों को लेकर ज़रूर आइएगा उस दिन, आप पति पत्नी बच्चे ज़रूर आइएगा आप लोग, ठीक है। तो दीपक जी आप भी अपने बच्चों के साथ आइएगा, ताकि अगर हम 10 जन भी आए, 10 परिवार के साथ मिलकर भी अच्छा हमारा हम परमेश्वर को सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। अगर हमारे 5 परिवार भी पूरी फैमिली के साथ आए तो भी हम अच्छा सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्योंकि एक परिवार से यदि 4 बंदे आते हैं, 4 के हिसाब से 20 आते हैं, 20 बंदे तो ऐसे हो गए, 5 परिवार आए। ये एक एवरेज निकालो, एक परिवार में ना 4 बंदे हैं, एक परिवार में 4 हैं, बच्चों समेत लगा लो, छोटे बच्चों समेत लगा लो 4 हैं। अगर 5 परिवार भी आते हैं तो 20 बंदे आएंगे, और 20 बंदे में बड़ा अच्छा बर्थडे मना सकते हैं, बड़ा अच्छा सेलिब्रेट कर सकते हैं पर किसकी हजूरी में, है ना। सो प्रोग्राम में आप सब लोगों को बोलता हूँ कि आप सब लोग उस दिन ज़रूर टाइम निकालें, उस दिन ज़रूर आए, साल में एक बार आता है। प्रभु का धन्यवाद कर मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ अपनी बेटी की खुशियाँ शेयर करूँ, आप लोगों के साथ हम आनंद बनाए और परमेश्वर के साथ आनंद बनाए, है ना। साथ में परमेश्वर की संगति भी होगी और साथ में बेटी का बर्थडे भी हो जाएगा, यानी कि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे हमारे, है ना। और जो आपके और दूसरे हमारे चर्च के लोग आस पड़ोस के, उनको भी बताना आप सब लोग की ज़रूर आएँ, ताकि परमेश्वर उनको भी आशीष दे और वो आशीष लेकर जाए। हालेलुया।